भारत एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की अपनी यात्रा में अहम दौर से गुजर रहा है। किसी भी देश की विकास यात्रा तभी निर्णायक होती है जब देश की ग्रोथ की गति पहले से ऊंचे स्तर को छूने के बाद नीचे ना आ पाए, और अगर वैश्विक कारणों से ऐसा हो जाए तो बिना ज्यादा वक्त गवाए स्थितियां ठीक होती ही इकोनॉमी बाउंस बैक करे। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 9.5 साल के शासन में अगर ग्रोथ पैटर्न पर हम नजर डालें तो सभी सेक्टर्स को साथ लेकर सभी सेक्टर्स के विकास की अप्रोच गेम चेंजर साबित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत इस ऊंची ग्रोथ की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में वित्तीय वर्ष साल 2003 और 4 में हुई थी। सालाना औसत 7.9% की ग्रोथ रेट मिली थी साल 2003 और 4 में। तब अटल बिहारी वाजपेयी थे देश के प्रधानमंत्री। अब यूपीए 1 ने इसी गति को साल 2007 और 8 तक बनाए रखा। 2008 और 9 की अगर हम बात करें तो वैश्विक मंदी ग्रोथ रेट गिरकर 6.9% हुई थी। यूपीए 2 कार्यकाल में ग्रोथ रेट और गिरकर 6.7% हो गई। फिर आया साल 2014, यानी कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और सालाना औसत ग्रोथ रेट का न्यू नॉर्मल हुआ और ये 7.5%। हम चूंकि बात करें इकोनॉमी की तो पूरी बात फैक्ट्स और फिगर्स के साथ होनी चाहिए। इससे पहले हम आपको इस 7.5 की न्यू नॉर्मल ग्रोथ रेट के बारे में और इसके असर के बारे में बताएं। सबसे पहले जानिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के शासनकाल में ऐतिहासिक रुकावटें आने के बावजूद इकोनॉमी की पैरामीटर्स को न केवल आदर्श स्थिति में रखा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा एक के बाद एक इनोवेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करते हुए किया भी। सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत। देखिए, विकसित भारत के संकल्प को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी विकसित देश होने की वर्ल्ड बैंक की स्पष्ट परिभाषा ये कि देश की सकल वार्षिक आय होनी चाहिए $13,846 से ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्धारित किए इसके लिए 3 टारगेट्स। पहला टारगेट आप समझिए, दीर्घ अवधि में देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में लगातार इजाफा। दूसरा फैक्टर, देश में आय की असमानता को कम करना। तीसरा फैक्टर, मुद्रास्फीति और एक्सचेंज रेट को काबू में रखना। और यही 3 लक्ष्य साध कर प्रधानमंत्री मोदी साल 2047 तक साकार करेंगे विकसित भारत का संकल्प। 1947 से 2014 तक भारत को $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में लगे 67 साल। अब प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के शासन में ही हो गई $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी। साल 2024 में भारत होगा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत बन चुका 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सच करने का क्या है सीक्रेट, जिसने उसके बड़े से बड़े आलोचकों को भी फिलहाल चुप कर दिया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कोऑर्डिनेटिंग एडिटर प्रवीण दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, लगातार क्योंकि हम इसको लेकर के अभी ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारी दे रहे थे, और ऐसे में हम मीडिया में पढ़ते हैं कि देश में मुद्रास्फीति ज्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति कमजोर है। ऐसे में कैसे समझें कि इसके बावजूद इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है? महिमा, आपने बिल्कुल जो शुरू में कहा, मैं उसी भाषा में भारत 24 के दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाई इंडीड इंडिया इज़ अ ट्रू ग्रोथ स्टोरी। देखिए, जहां लोग अभी कुछ वक्त पहले बात हुई थी कि डॉलर के मुकाबले जो रुपए की दर है, जो एक्सचेंज रेट है, कीमत है, वो गिर रही है, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को लेकर मीम्स बनाए गए। मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊं, डॉलर और रुपए सिर्फ इन दोनों में व्यापार नहीं होता। डॉलर के साथ युआन में, येन में, यूरो में, यानी पूरी दुनिया के सभी देश जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट वो लोग डॉलर्स में करते हैं। यानी कि डॉलर की जो अंतर्राष्ट्रीय रेट है वो सिर्फ रुपए की तुलना में निर्धारित नहीं होती, बल्कि सभी मुद्राओं को एक साथ लेकर के फिर एक स्टैंडर्ड रेट बनाई जाती है। अब सवाल यह है कि एक्सचेंज रेट जो है वो पहले कम थी, 72 रुपये थी, 73 थी, अब 84 के आसपास है। तो मत भूलिए कि भारत के पास इस वक्त $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर
रुपए को कोई भी संकट होता तो महिमा मैं दर्शकों को ये समझाना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक 1 मिनट की देरी नहीं लगाएगा और रुपए की कीमत को स्टेबलाइज कर देगा। जहां तक बात की आपने मुद्रास्फीति की, तो मैं आपको बता दूं कि बावजूद इसके कि मुद्रास्फीति की बात की जाती है, पर मोदी के जो प्रधानमंत्री मोदी का शासनकाल रहा है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो परमिसेबल लिमिट्स हैं 4% की ±2%, उसी में लगातार इन्फ्लेशन रेट रही है। इसलिए इन दोनों पैरामीटर्स पे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। महिमा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है प्रवीण जी।